नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वोटर अधिकार यात्रा लगातार जारी है। यात्रा का आज 13वां दिन है। यात्रा पश्चिमी चंपारण के बेतिया पहुंची है और ये यात्रा यहां से गोपालगंज की तरफ जाएगी और देर शाम यात्रा जो है वो सिवान पहुंचेगी। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। थोड़ी देर बाद यहां से यात्रा की शुरुआत होगी और तमाम लोग जो है वो राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए और इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं। तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और यात्रा का जो माहौल है वो जानेंगे, समझेंगे। कैसे देख रहे हैं, यात्रा लगातार जारी है और जिस तरह से लोगों का माहौल है, सड़कों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कैसे आप लोग देख रहे हैं? देखिए, इस बार बदलाव तय है। हाँ। बिहार से नीतीश कुमार का जाना तय है। हाँ। और देश से नरेंद्र मोदी का जाना तय है। हाँ। आप ये लाखों की तादाद में जो भीड़ देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी सुबह यहाँ 5 बजे से लोग खड़े हैं। लोग यहाँ 5 बजे सो के उठता है, यहाँ 5 बजे हमारे नेता के इंतजार में लोग खड़े हैं। बस तेजस्वी जी और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग खड़े हैं। वोट चोरी का मुद्दा क्या लग रहा है कि राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए घर घर पहुंचा पा रहे हैं? पहुंचा क्या पा रहे हैं? पहुंच चुका है वोट चोरी का मामला। सारे लोग जागरूक हो चुके हैं। हाँ। और वोट चोरी हम लोग होने नहीं देंगे। वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, आप लोग कैसे देख रहे हैं यात्रा का जो हुजूम इकट्ठा हो रहा है? राहुल जी अपने हर मंच पर कह रहे हैं देश का राजा चोर है, इसने चोरी की है, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। आप लोग कैसे देखते हैं? कर्म भूमि से मोदी सरकार का जो नाव है, हाँ। उसमें लास्ट किल यहीं से ठोका जाएगा। हाँ। ये जो यात्रा है, हाँ। ये शुरुआत हो चुका है। हाँ। मोदी का खात्मा, वोट चोरी बंद होनी चाहिए। ये पिछला भी सरकार जो वोट चोरी करके बनाया तेजस्वी का, मतलब तेजस्वी से छीन कर सरकार बनाई छीन गई। के सरकार बनाई गई जगह जगह। कल जिस तरह से मोतिहारी में भीड़ आई, उसका क्या मतलब निकल रहा है? एकदम जनसैलाब उमड़ आया था। महागठबंधन पूरे बिहार में बोले ये जनसैलाब जलवा और जलसा बता रहा है कि भाजपा की सरकार की अंत तुरंत। क्यों इतनी नाराजगी है लोगों को? इस प्रजातंत्र में यदि व्यक्ति जिंदा है, उसके वोट का अधिकार ले लीजिए तो वो मरा हुआ है। और आप प्रजातंत्र में व्यक्ति को मार दे रहे हैं, जिंदा आदमी को वोट देने का राइट नहीं है। इसका विरोध नहीं होगा तो क्या होगा? यह प्रजातंत्र की समाप्ति का प्रयास है। बीजेपी कह रही है जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ऐसी बातें नहीं होती हैं। कांग्रेस से फिजूल का मुद्दा बना रही है। बीजेपी का काम है बोलना। हाँ। आप उससे सवाल कीजिए, सवाल के जवाब में वो केवल सवाल करते हैं। हाँ। आप देखिए, ये जनसैलाब है, ये क्या बता रहा है? बता रहा है कि बिहार की राजनीति बदलने वाली है। परिवर्तन होगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। इसमें दल की बात नहीं है। हाँ। इसमें जनता सब जुड़ी हुई है। हाँ। ये नहीं है कि मोदी जी और हमारे नीतीश जी नहीं देखे कि दल की ही है। हाँ। ये दल की नहीं, अपने अधिकार के लिए सब जड़ी शुरू से लेकर आज रोड पे लोग आ चुका है। और आप देख रहे हैं कि क्या निर्वाचन आयोग कर रहा है। उसमें जो आदमी जिंदा है उसको मरा हुआ कर रहा है। आप देखे होंगे न्यूज वाले लोग, हमारे तेजस्वी जी भी किए, राहुल जी भी किए, हमारे महागठबंधन के जितना नेता है सब आज उतर गए हैं रोड पे। इस बार हमारे जो बिहार का है बदलाव चाह रहा है, जितना जनता है सब बदलाव चाह रहा है। इस बार नहीं चलेगा। इतनी नाराजगी क्यों आप लोगों को सरकार से है? हम लोग नाराजगी नहीं है। हाँ। ये जनता की नाराजगी है। हाँ। हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि एक दल की नहीं बात है, सर्व दल की जनता बात नाराज है, परिवर्तन मांग रही है। परिवर्तन ही मांग रहा है। चलिए ठीक है, अब इधर की मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। तमाम लोग जो घंटों से सड़कों पर खड़े हैं वो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, उनसे जो है मिलना चाहते हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में अहम है। तमाम महिलाएं भी जो है इधर सड़कों पर आपको दिखाई देंगी। बहुत सारे लोग इधर इकट्ठा हुए हैं। कोशिश करेंगे क्या कहेंगे राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी हम लोग के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। उनको देखने के लिए हम लोग आए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए। क्या माहौल दिख रहा है? नाराजगी किस बात की है आप लोगों को? नाराजगी इस बात की है, कि 1.5 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये सारे वोटर जेन्युइन थे। अभी 1.5 साल के बाद जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो ये वोटर फर्जी हो गए। अरे तो वो कह रहे हैं कि जब आप कागज नहीं दे पाएंगे तो फर्जी ही ना होंगे। अरे हम जिंदा हैं, हमारे नाम में बहुत सारे लोग जिंदा हैं, उनका नाम काट दिया गया। तो ये देखिए, तमाम जो घोड़े लेकर भी लोग जो है लगातार यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप देख भी रहे होंगे कि घोड़े लेकर जो है लोग वो राहुल जी का स्वागत करने के लिए सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं और एक अलग ही तरह का गजब माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 65 लाख वोट काट दिया गया बेवजह के। आपको देखा होगा कि आप लोगों के सामने लोग आ रहे हैं,
आप ही लोगों को लोग बता रहे हैं कि पिछली बार मैंने मतदान किया था और इस बार वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया कि ये आदमी मृत है, इस वजह से इसका नाम काट दिया गया। क्या बताइए, ये राहुल गांधी जो घूम रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इससे मिलेगा क्या? मिलेगा, मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, हमें चोर को भगाने का एक औजार हथियार मिला है। वोट चोरी करके जो सत्ता में आए हैं उनको भगाने के लिए ये हमारा उपाय है। हम लोग जनता को कौन है चोर? कौन है चोर? नरेंद्र मोदी चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, चोरी करके वो सत्ता में काबिज हैं। कल राहुल जी कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं भाई मोदी को चोर ना बोलो, लेकिन चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे नेता देश के विपक्ष के नेता हैं, तो वो जरूर ही हम लोगों को ये बात बोलेंगे, लेकिन चोर को चोर कहना गलत नहीं है। मैं अपने नेता से क्षमा मांगता हूँ। नहीं, राहुल जी भी कह रहे हैं भाई कि कुछ लोग कह रहे थे चोर ना बोलो, मैं तो चोर बोलूंगा ऐसा। हाँ, तो चोर को चोर ही तो बोला जाएगा ना, ये तो सारी दुनिया को। बिहार का क्या माहौल है, क्या दिक्कत है बिहार में? बिहार में शिक्षा जो ये नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार शिक्षा की बात करती है, वो बेतिया के राजाभार पंचायत में आए, इसी शहर के गुदरा वार्ड नंबर 1 में जाकर देखे, बच्चे अनपढ़ हैं भैया, बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में। मोदी जी तो अभी कुछ दिन पहले मोतिहारी आए थे, बड़ा जन सैलाब उमड़ा था उनके लिए। वो जन सैलाब था, वो पैसा देकर बुलाया हुआ भीड़ था, सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको जबरन बुलाया गया था उस सभा में। मोदी की भीड़। बिल्कुल, जीविका दीदियां थी, शिक्षिकाएं थी। और ये लोग कहाँ से आ रहे हैं ये सारे? ये सब जनता का प्यार है, सब लोग खुद से चल के आ रहे हैं। 1 रुपया पूछिए, हमारे साथ महिलाएं आई हैं राहुल जी के समर्थन में, तेजस्वी जी के समर्थन में। मैंने किसी को कुछ दिया है क्या? अपने से आई हैं ये लोग। अधिकार खतराया है, हम लोग का अधिकार चाहिए। अधिकार चाहिए। हाँ, महिला के कोई कुछ कह देता है, महिला थाना पर जाती है तो थाना नहीं सुनता है, ब्लॉक में जाती है तो ब्लॉक नहीं सुनता, घूस खोजता है। इतना कागज पत्र का बड़ा चोरी हो रहा है, से नाम काटा जा रहा है, अब महिला का कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप राहुल गांधी के लिए आई हैं? हाँ, तब हम लोग आए हैं। जमीन है, इतना बताइए, इतना दिन से राज का जमीन खाली था तो सरकार कहा था उसको नहीं कब्जा किया। हाँ, महिलाएं जो है वो राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए खुद से सड़कों पर आई हैं, तो ये अपने आप में जनसैलाब बहुत कुछ बता रहा है। अब आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और आगे कुछ लोगों से बातचीत करता हूं और आपको यहाँ का माहौल दिखाता हूं। ये जो सर माहौल है, लगातार लोग उमड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? वोट चोरी का मुद्दा किस तरह से रंग ला रहा है? बहुत जोर शोर से है, बहुत जोर शोर से है। बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार बनने जा रहा है और इसके बाद बीजेपी बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में आने वाला सरकार नहीं है। देश को खोखला और देश को बर्बाद करने वाला है, इसलिए इस सरकार को इसके बाद नहीं आना चाहिए। अब 30 में 29 में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बिल्कुल। वोट चोरी का क्या मामला बताओ जरा? वोट चोरी हो रहा है क्योंकि जो जन सैलाब है वो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत रही है, इसलिए वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या कहेंगे आप? अरे वोट चोरी हो रहा है, इसके अब की चुनाव जीतेगा राहुल गांधी के नाम पर, जो भी जीते जीतेंगे। मोदी गड़बड़ी से जीत रहे हैं चुनाव। मोदी गड़बड़ी कर रहे हैं। मोदी गड़बड़ी तो पूरे देश में उजागर कर चुके हैं राहुल गांधी जी। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से किए गए प्रश्न और उसका उत्तर अगर राहुल गांधी जी अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर आपके चुनाव आयोग को देना चाहिए कि मोदी और अमित शाह को देना चाहिए। आपको खुद समझ में आना चाहिए। ये इतना डरा क्यों है? चुनाव आयोग क्यों डरा हुआ है? चुनाव आयोग इसलिए डरा है कि 2013 के बाद जब मोदी की सरकार आई है और उसका तानाशाही अमित शाह सबको अपने हाथों में किया है। आज न संविधान हमारा बच पा रहा है। आज ये देखिए प्रशासनिक अमले, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह के दबाव तो चल रहे हैं। मोदी से क्यों डरेगा कोई, ये बताओ? मोदी देश का प्रधानमंत्री है, मोदी किसी को भी जेल पहुंचा सकता है। नया कानून लागू करवा रहे हैं अमित शाह जी और उनको मालूम है कि उनके पास ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ है। जिसको चाहेंगे उसको 30 दिन के लिए जेल पहुंचा रहे हैं कि यहाँ तो लोकतंत्र चला रहे हैं मोदी, तानाशाही थोड़ी है। ये तानाशाही है। लोकतंत्र को तो खतरे में है बाबा, लोकतंत्र खतरे है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। आप तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी क्या कर लेंगे, क्या बदलेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी क्या कर लेंगे? राहुल गांधी का इतिहास जाकर देखिए, क्या किया है इंदिरा जी ने, क्या किया है राजीव जी ने। उसी तर्ज पर चलकर राहुल गांधी इस देश को अपनी आजादी दिलाएंगे और राहुल गांधी इस देश को उनका संविधान का हक दिलवाएंगे। ये बताओ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सब नफरत फैला रहे हैं कांग्रेस वाले। ये देखिए राहुल गांधी है जो जहाँ जाकर मोहब्बत की दुकान खोल रहा है और जहाँ मोहब्बत की दुकान खोल रही है और राहुल गांधी खोल रहा है। नफरत अगर कोई फैला रहा है तो आपके देश का प्रधानमंत्री और तड़ी पार अमित शाह फैला रहा है, जो जातियों के नाम पे आदमी को डरवा रहा है। अब की बार क्या होने वाला है मोदी जी का? अब की बार जो ने 400 का नारा दिया, 240 पे आके ठिक गए हैं।
400 का नारा दिया, 240 पे आके टिक गए हैं, और ये गलती चलती रही तो 100 के नीचे जाकर गिर जाएंगे वो। ये हाल है, ये हाल है मोदी। नीतीश बाबू को बताओ जरा। नीतीश बाबू लोटे जैसे हैं। इस लोटे में पानी जाता हुआ तो इस साइड उड़क जाते हैं, इस लोटे में पानी हुआ तो इस साइड उड़क जाते हैं। तो अब की बार नीतीश बाबू का क्या करेंगे? नेक्स्ट बात जनता ने सोच लिया, नीतीश बाबू को मोदी जी के साथ प्रयास करेंगे, उसके बिहार के बाहर फेंकने का काम करेंगे। ये बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा धक्का मारेंगे गुजरात जाएंगे मोदी जी। मोदी जी तो गुजरात की बात लोग कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कहीं लॉक हो जाएंगे जाके घर में वो। अब गुजरात नहीं, अब देश से ही जाएंगे। देश से जाएंगे। इतनी नाराजगी है मोदी से, क्या कहेंगे? आप तो युवा हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ, वोट चोर गद्दी छोड़। कौन वोट चोरी कर रहा है? इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान का वाट लगा दिया है। बिहार से गेट लॉस्ट। तो बिहार से जाना चाहिए, इस तरह की बातें करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इधर तस्वीरें दिखाऊं अगर आपको, तो तमाम लोग हजारों की संख्या में घंटों से राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। और इधर की तस्वीर आपको दिखाओ तो इधर देखेंगे तमाम लोग जो है किस तरह से कतारें लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और राहुल गांधी जी के, अरे यही खड़ा हूँ सर, अरे राहुल गांधी के इंतजार के लिए तमाम लोग हैं यहाँ पर, राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बेसब्री से, देश की उम्मीद राहुल गांधी, पूरा देश एक स्वर में राहुल गांधी के साथ है। मोदी जी के नाजीवादी शासन से जनता त्रस्त है। उनके हर फैसला जो जनता, आम जनता, किसान, मजदूर के खिलाफ है, उसके विरुद्ध ये आम आवाज जो देख रहे हैं लोगों का, आज आम जनता सारे लोग सड़क पर उतर चुके हैं। अब बड़ी उम्मीद और आशा भरित निगाहों से सारे लोग राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। राहुल गांधी से उम्मीद है आप लोगों को? जी बिल्कुल है। अगर इतनी भीड़ आई है तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद राहुल गांधी है, तभी तो इतनी भीड़ आई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मोदी से नाराजगी क्या है आप लोगों की? मोदी से नाराज क्या बोले? मोदी से क्यों नाराज हैं आप लोग? नाराज किसमें क्या बात है? ये कोई सिस्टम थोड़ी है। मतदाताओं के नाम काटा जा रहा है, मेरा भी नाम कटा हुआ है, स्वयं मेरा नाम कटा हुआ है। आपका नाम कट गया है? जी मेरा नाम कटा हुआ है, बिल्कुल मतदाता सूची से मेरा नाम गायब है। ऐसे थोड़ी होता है किसी का नाम काट दीजिए, बाहर आदमी का नाम आप जोड़ दीजिए और अब चुनाव। अब नगर परिषद नगरगंज में वार्ड पार्षद रहे हैं 2007 से लेकर 2017 तक, और मेरा नाम काट दिया गया है। पिछली बार 2024 में वोट दिए थे। 1/1/2025 के मतदाता सूची में भी मेरा नाम था। बीओलो को जो सूची मिला है उसमें क्रम संख्या मेरा नाम का है ये नहीं है, मेरा नाम ही गायब है, मेरा नाम का पर्ची नहीं आया था। तो ये सब वोट चोरी क्यों हो रहा है? वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि लोगों का वोट का अधिकार धीरे धीरे खत्म करें और इसी देश में राजतंत्र लाना चाहते हैं। ऐसा देश नहीं होने देगा। राजतंत्र लाने देगा बिहार? नहीं लाने देगा, बिहार नहीं पूरा देश नहीं लाने देगा। राजतंत्र कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये राहुल गांधी जो सड़कों पे उतर रहे, इससे माहौल क्या बदल रहा है? राहुल गांधी सड़कों पे उतर रहे, माहौल बदल रहा है? माहौल बदल रहा है, एकदम बदल रहा है। ठीक है। तो इधर कुछ महिलाएं हैं, मैं कोशिश करूंगा कि महिलाओं से भी बातचीत करूं। राहुल गांधी को देखने आई हैं आप? नहीं, उनको सपोर्ट करने आए हैं, वोट अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए आए हैं। वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, 65 लाख वोटरों का वोट कट गया है। राहुल जी बीते 13 दिनों से सड़कों पर हैं, लोगों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे देख रही हैं आप ये सारी चीजें? बहुत अच्छा जनता इनको रिस्पांस मिल रहा है, लोगों में बहुत जागरूकता है, सभी इनको समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? बहुत अच्छे नेता है। क्यों? राहुल गांधी में ऐसा क्या खास है? व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, वो एजुकेटेड है, हर चीज में बुद्धिमान है। देश की जो युवा पीढ़ी है वो गरीबों की हक की आवाज उठाते हैं। आप लोग राहुल गांधी को सपोर्ट करने की खास वजह क्या है? खास वही है कि वो है हम सभी गरीबों के नेता है। महिला हैं आप, तो मोदी जी कहते हैं उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, युवाओं के लिए बहुत काम किया है। कोई काम नहीं हुआ है महिलाओं के लिए, कोई काम नहीं हुआ है, कोई रोजगार नहीं है। हम लोग के पास रोजगार नहीं है, हम लोग एजुकेटेड है, लेकिन कोई रोजगार नहीं है। नहीं है। आप कभी मोदी जी मोतिहारी आए थे बीते समय? मोदी जी को देखने गई थी आप? बिल्कुल नहीं, आई डोंट लाइक हिम। मोदी को पसंद नहीं बिल्कुल करते? नहीं। मोदी से नाराजगी क्यों है? क्यों नहीं पसंद? नाराजगी है 2014 से के बाद भारत में जो मतलब माहौल बनाया जाएगा, एक नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है और हम लोग इसका समर्थन नहीं करते, हम लोग इसके विरोधी हैं। मोदी जी नफरत फैला रहे हैं? बिल्कुल नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी ना एब्यूज हो रहा है, मतलब समाज में
हर चीज को लेकर पहले इतना वायलेंस नहीं था, अब्यूजमेंट नहीं था, लेकिन अब ये सब चीजें काफी बढ़ गई है। अगर मोदी जी नफरत फैला रहे हैं तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? मोहब्बत बांट रहे हैं। मोहब्बत बांट रहे हैं। तो ये जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है, इससे बदलेगा क्या? बिल्कुल बदलेगा। देख रहे हैं जनता में कितना रिस्पांस है राहुल गांधी को लेकर। हमारे एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। कितनी दूर से आई हैं आप उन्हें देखने के लिए? हम नरकटियागंज से आए हैं, 37 किलोमीटर दूर से। 37 किलोमीटर दूर से राहुल गांधी को देखने आई जी हैं? बिल्कुल। पसंद है राहुल गांधी आपको? बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मोदी से बढ़िया है? बहुत बढ़िया है, लाख गुना नहीं करोड़ों गुना बढ़िया है। क्या लगता है, मोदी जी ने कहा था वो 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे, 15 लाख अकाउंट में आएगा, कुछ नहीं हुआ। उनके बड़े बड़े वादे हैं कि अच्छे दिन आ जाएंगे। महंगाई देखिए कितने चरम सीमा पर है, रोजगार नहीं है, हाहाकार है हर जगह, लेकिन मोदी जी को कुछ दिखाई नहीं देता है। वो तो सत्ता में बैठ के एकदम वो मोदी जी तो कह रहे लखपति दीदी बना रहे हैं बिहार में। वो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? नरकटियागंज से। आप भी साथी आई हैं। राहुल गांधी में क्या ऐसा खास है कि लोग उनके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं? राहुल गांधी जी भारत के लिए सशक्त और जागरूक नेता है, जो झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और आज हमारे संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए वह जन जन के बीच जा रहे हैं। जननायक हैं हमारे, और हमारे वोटों की रक्षा करने के लिए नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, उनकी चोरी को पकड़कर उजागर कर रहे हैं। ऐसा नेता शायद विश्व में कोई नहीं है राहुल जी जैसा। राहुल गांधी विश्व के जननायक बन चुके हैं और हर झूठ के उजागर करने वाले सच्चे नेता हैं, जो हर दिलों के राज कर रहे हैं और बिहार में शंखनाद किए हैं। गांधी की कर्मभूमि, यहीं से क्रांति होती है, और ये क्रांति ऐसी क्रांति आएगी जो भाजपा और नरेंद्र मोदी के झूठ को, वोट चोरी को रोककर जनसैलाब बनकर राहुल जी को हम लोग गद्दी पर बैठाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी से नाराजगी क्यों है? मोदी से नाराजगी है कि हमारे हक की रक्षा वो नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं। महिलाओं के लिए कोई काम उन्होंने नहीं किया, किसी को हक नहीं देते हैं। महिलाओं पर जुल्म, अत्याचार, रेप इतने बढ़े हैं इनके कार्यकाल में 11 सालों के, कि आप उसकी उपमा नहीं दे सकते हैं किसी के साथ। मोदी जी कहते हैं कि उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए जो किया है वो कभी इससे पहले नहीं हुआ था। हाँ, ये तो सच है कि 11 सालों में उन्होंने जो महिलाओं पर जुल्म और अत्याचार किया है, वो शायद 70 सालों में किसी पार्टी ने और किसी नेता ने इतना जुल्म नहीं किया होगा। यही तो काम किए हैं। कौन सी महिलाएं सुरक्षित हैं? हम लोग आज अपने घर से शाम को नहीं निकल सकते हैं, डर लगता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि लालू जी के राज में हम लोग रात में भी निकलते थे, मॉर्निंग में निकलते, किसी की हिम्मत नहीं होती। मोदी जी कहते तब जंगल राज था, अब मंगल राज है, सुशासन है। मंगल राज नहीं है, ये असली जंगल राज है। नीतीश जी का जंगल राज है। वित्त रहित कॉलेजों का अधिग्रहण उन्होंने नहीं किया, अनुदान में फंसाकर हम लोग को वेतन नहीं दिया। ये नीतीश कुमार का काम है। कभी पलटी मारते हैं, इधर से कभी उधर जाते हैं। पलटू राम है, वो पलटू राम है, और पलटू राम के लिए कोई जगह नहीं है। पलटू राम के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार की महिलाएं मोदी को पसंद कर रही है, राहुल गांधी को? ऑब्वियसली मैं राहुल गांधी को पसंद करूंगी, क्योंकि सच्चे नेता है। आप हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका में राहुल गांधी जी हैं। तो राहुल गांधी जी अच्छे हैं, सच्चे हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, वोट चोरी करते हैं। इससे पहले मोदी जी मोतिहारी में आए थे, तब मैंने देखा तमाम महिलाएं मोदी जी को देखने के लिए गई थी, बहुत सारी भीड़ आई थी वहाँ पे। वहाँ की महिलाओं ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं मोदी जी को देखने नहीं आई, मुझे पैसे मिले थे आकर खड़ा होने के लिए। लेकिन हम लोग राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं। हम लोग अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अपने जिस्म का एक एक कतरा खून बहा देंगे राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी जननायक हैं, मोदी खलनायक हैं। और क्या कहें? कितना दूर से आई हैं देखने राहुल गांधी को? राहुल गांधी को देखने सुनने के साथ साथ हम वोट चोरी को रोकने के लिए राहुल गांधी का साथ देने आए। बहुत धन्यवाद। ये तस्वीर देखिए, नाम नहीं पूछे हैं। मेरा नाम प्रोफेसर रानी गुप्ता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये महिलाएं, ऐसी महिलाएं हैं
जो बहुत कई किलोमीटर दूर से राहुल गांधी को देखने के लिए राहुल गांधी को आई हैं। और इनका कहना है कि मोदी जी की बीते दिनों मोतिहारी में रैली हुई थी, तब वाकई में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महिलाओं को जबरदस्ती लाए गए। कैमूर से हम लोग आए हैं, भभुआ से। क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी इस बार परिवर्तन करेंगे। जो वोट की चोरी हुई है आम जनता की, गरीब गुरबों की, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं और आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये बताइए वोट चोरी कैसे हो रही है? इसलिए कि जो व्यक्ति मृत नहीं है उसका भी मृत घोषित कर दिया जा रहा है। हमारे विधानसभा में भी 205 भभुआ में कई लोगों का हम लोगों ने चाय पार्टी किया, जिसमें कि लोग जिंदा है और उनको निर्वाचन में मृत घोषित कर दिया। ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये आपकी 100% गलत है। जो लोगों को अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने अधिकार दिया राजा और रंग को वोट देने का, उसी को हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी उसकी चोरी कर रहे हैं। मोदी जी का क्या हाल है? अब की बार मोदी जी का क्या होगा? समाप्त हो जाएंगे। गरीब गुरबों की लड़ाई के लड़ रहे हैं राहुल गांधी और इनकी जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, 100%। अनिल तिवारी, भभुआ, कैमूर। ये तमाम लोग दूर दूर से राहुल गांधी को देखने आए हैं। इधर की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो तमाम लोग घंटों से खड़े होकर राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं और इनको ये उम्मीद है कि राहुल गांधी जो है इनके लिए आज भी लड़ रहे हैं, आने वाले समय में भी लड़ेंगे और इनको हक दिलाने का काम करेंगे। यहाँ पर आप गांधी जी की तस्वीर देख पा रहे हैं, गांधी जी की प्रतिमा है। ये गांधी जी की कर्म भूमि है और यहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, अंग्रेजों को देश से भगाने का काम किया और अब जनता जो कह रही है कि देश में नए अंग्रेज आए हैं, इनको भी भगाना पड़ेगा। लिहाजा यहाँ से एक अलग तरीके की क्रांति की शुरुआत हो रही है। लगातार लोगों का हुजूम इस यात्रा में बढ़ता जा रहा है, एक उमंग है और लोग इस हौसले के साथ इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं कि राहुल गांधी इनकी हक की आवाज को मजबूत करेंगे, राहुल गांधी इनके लिए लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और ये भी राहुल गांधी जी का साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।